राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो जो चाहे वो प्राप्त कर ले। जो चाहे लोक परलोक रिद्धियां सिद्धियां या मोक्ष परम पद भगवत प्रेम जो कुछ चाहे, बस आवश्यकता है हम भगवत वाणी को मान सकें। देहराग इतना पुष्ट हो चुका है कि शास्त्र और गुरुजनों के बताने पर भी हमें अपने देह में ही प्रियता है, जबकि ये देह बहुत धोखेबाज है, नष्ट होने वाला है और इसी को हम इतना प्यार करते हैं कि इसके कारण हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन, भगवद आज्ञा का उल्लंघन, पूज्य जनों के प्रति भी अपराध, घोर हिंसा पापाचरण तक कर बैठते हैं और ये शरीर हमारा साथ नहीं देता, ये छोड़ देता है, फिर नए शरीर मिलते हैं, फिर उसमें राग। एक बार विवेक के द्वारा इस शरीर राग से उठना होगा। इस शरीर आप जितना इसे प्यार करेंगे उतने आपको ये दुख देगा, जिसे आप सुख समझकर भोगेंगे, परिणाम उनका दुख होगा। क्योंकि श्री भगवान के वचन है त्यागात् शांतिरनंतरम। ये दुख योनयः भोग केवल चिंतन में सुखद लगते हैं, क्रिया चिंतन में सुखद लगने के कारण अच्छी लगती है, वास्तविक सत्य सुख नहीं है। सत्य सुख सच्चिदानंद प्रभु में है, इसलिए देह राग को छोड़ना अनिवार्य है। पीछे प्रभु ने वर्णन किया कि युक्त आहार विहार हो, युक्त कर्मों में आपकी चेष्टा हो और युक्त सोना जागना हो, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहे। जो चाहेंगे आप वो आपको प्राप्त हो जाएगा। विश्वास रखिए, ये सत्य मार्ग है। सत्य विश्वास के द्वारा अनुभव में आता है तो सर्वत्र, पर जब आप विश्वास कर लेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा। सर्वत्र प्रभु है, पर जैसे प्रहलाद जी ने विश्वास किया कि हम में, आप में, खड्ग में, खंभ में, सर्वत्र मेरा हरि ही विराजमान है, तो विश्वास ही हरि का दर्शन करा दिया। खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास की सर्वत्र कण कण में श्री भगवान है। कुत्ते से भगवान विट्ठल के दर्शन कर लिए, नामदेव जी ने भूत में भगवान के दर्शन कर लिए। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके धन्ना जी ने भांग के सिलबट्टे से सच्चिदानंद श्याम सुंदर को खोज लिया, उनका साक्षात्कार कर लिया। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। अगर हमारा विश्वास ठीक नहीं है तो भटकना मिट नहीं सकता, चाहे जितने बड़े महापुरुष के पास जाओ। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, नातरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये माया तुम्हें ऐसे थपेड़ों से बहाती रहेगी, कभी शांति विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर राग से ऊपर उठने के लिए बहुत बढ़िया
अवसर दिया गया है। आप स्वस्थ हैं तो शरीर भोगों में फंस रहे हैं, अस्वस्थ होंगे तो इसके चिंतन में फंस जाएंगे। भजन कब होगा? भजन यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, रोगों ने ग्रसित नहीं कर लिया, जब तक वृद्धावस्था दूर है, तब तक तुम सुखपूर्वक चित्त को परमात्म तत्व में, प्रियालाल में लगा दो। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से ऐसे प्रमादी जन हैं जिनको अवसर मिला, वो अवसर खो रहे हैं। अब इस समय क्या सत्संग में जाना, गुरुजनों के शासन को जो स्वीकार नहीं करता उसे काल का शासन स्वीकार करना होता है, जबरदस्ती माया का शासन स्वीकार करना होता है। जो शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करता उसे कानून का शासन स्वीकार, वहां तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। ऐसे ही यमपुरी में तुम्हारी कोई चालबाजी नहीं चलेगी, कोई चतुरता नहीं चलेगी। अभी आपको लगता है कहाँ यमपुरी, कहाँ ऐसा दंड, जब उसका फल आएगा तब आप देख लोगे। इसलिए सावधान। समस्त दंडों को नष्ट करने के लिए, समस्त भोगों को, हमारे हृदय में जो सुख बुद्धि बैठ गई है, भोगने की इच्छा बैठ गई, उसको मिटाने को और हर प्रकार के विघ्न को रौंदने के लिए एकमात्र प्रियाजू का नाम गरज रहा है, राधा राधा राधा। ये आपके अनंत जन्मों के दंड विधानों को भस्म कर देगा, आए हुए सारे विघ्नों को परास्त कर देगा। परम सुख की यात्रा में बहुत बड़ा मित्र है राधा नाम, अमृत है राधा नाम। राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है, तुम्हें और कोई पौष्टिक पदार्थ पाने की जरूरत नहीं है। ये आपको इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख प्रदान करेगा। शरीर बल है, अध्यात्म बल नहीं तो उसे बलवान नहीं कहते। और अध्यात्म बल से युक्त है तो सारा बल उसके पास है। इसलिए उठो, इस शरीर राग से उठो, शरीर प्रियता से उठो। यही सबसे बड़ा बंधन है। घर परिवार से भाग सकते हो, देश से भाग सकते हो, लेकिन शरीर से कहाँ भाग के जाओगे? जहां जाओगे शरीर प्रियता लेके जाओगे। ये शरीर प्रियता तुम्हें परमार्थ में नहीं चलने देगी। भागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग छोड़ने की जरूरत है। शरीर राग छूटा तो घर में रहते हुए भी वैरागी है, शरीर राग है तो वन में रहते हुए भी आप विषयी है। प्रभु कह रहे हैं, यदा विनियतम चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युते तदा। चित्त को जिसने वश में कर लिया है, विनियतम, कल चर्चा हुई थी, चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये मूढ़ चित्त वाले और क्षिप्त चित्त वाले भजन में कदम नहीं रखते। चाहे जो भेष रख लें, चाहे जैसा बाहरी नाटक कर लें, उनका चित्त भजन में नहीं लगेगा। जिसका भजन में नहीं लगता तो बस इंद्रियों के दुलार में समय कटता रहता है। त्वगेंद्री को सजाना, रसेंद्री के अनुकूल भोजन पाना, साधन के अनुकूल नहीं, रसेंद्री के अनुकूल। बस इंद्रियों के दुलार में अधिक समय शयन में जाना, अधिक समय सांसारिक चिंतन में जाना, उनका भजन में प्रवेश ही नहीं होता, भजन में रुचि ही नहीं होती। मूढ़ता छाई रहती है, क्षिप्तता रहती है। जो विक्षिप्त है उसे कभी कभी भजन अच्छा लगता है, कभी कभी संसार। इसके लिए सत्संग मिल जाए उसे तो वो अपने इस विक्षेप को मिटा करके अगला जो अवस्था है एकाग्र, वो एकाग्र हो सकता है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हर समय
वो अपने प्रभु के चिंतन में डूबा रहता है। और जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त चलन की गति गई, चाहे आप चलाना भी चाहे तो अब नहीं चल सकता, स्वरूप में स्थित है, अपने आराध्य देव में तन्मय है। असंप्रज्ञाति विचक्षणा समाधि जो योग के द्वारा प्राप्त होती है, वही भजन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। विनियत चित्त को वश में कर लेना। हमारा जो चित्त बार बार किसी व्यक्ति का चिंतन करता है, विषय चिंतन करता है, घटना का, परिस्थिति का, इससे हटा के प्रभु के नाम रूप में लगाना। चित्तवृत्ति निरोधा, जो चित्तवृत्ति को रोक लेता है वही योग है। चित्तवृत्ति अपने आराध्य देव के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, ये चित्त तभी वश में किया हुआ माना जाता है जब एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन न हो। एक क्षण के लिए भी जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन हो वो प्रभु से संबंधित हो, प्रभु से विलग, प्रभु से विमुख, एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन न हो। सदा विनियतम चित्त मात्मन्येवाव तिष्ठते, अच्छी तरह जिसका चित्त वश में कर लिया गया है। चित्त पहले भी वासुदेव ही था, बाद में भी वासुदेव ही रहेगा। बीच में वासना के कारण नानात्व भास रहा है, नहीं, वर्तमान में भी चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव ही है। और जिसे ये अनुभव हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ होता है। वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र जिसे अपना आराध्य देव अनुभव में आ गया, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। संसार के चिंतन से रहित चित्त स्वरूपतः अपने स्वरूप में आ जाता है। वासुदेव ही स्वरूप है चित्त का। जब तक संसार का चिंतन होगा तब तक चित्त में रहते हुए भी हमारे चित्तचोर हमारे अनुभव में नहीं आएंगे। बैठे तो हैं सबके हृदय में अनंत शक्तियों को लिए हुए अनंत ऐश्वर्य माधुर्य जिनका है, वो युगल सरकार विराजमान है। पर जब तक संसार का चिंतन करते रहोगे तब तक वो चित्त में है पर अनुभव में नहीं आएंगे, चिंतन में नहीं आएंगे। पहले संसार का चिंतन छोड़ना होगा। अनन्य चिंतन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य निरंतर सतत मेरा ही केवल चिंतन, तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। सुलभ क्या? प्रकाशित हो गए। जो चित्त में छुपे हुए थे वो चित्त में ही प्रकट हो गए। अब चित्त चित्त नहीं रहा, अब चित्त चोर का रूप धारण कर लिया। एक एक वृत्ति भगवदाकार प्रिया प्रीतम में है। ये केवल कहने की बातें नहीं है। जब आप ऐसा भजन करेंगे कि संसार का कोई भी नाम रूप वस्तु स्थान प्रभु से बिलग न अनुभव में आवे, न चिंतन में आवे, तो देखेंगे आपके चित्त में ही ज्योतिर्मय तेजोमय प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। जब ये संसार नहीं था तब वो था। जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। वही तुम्हारे चित्त में बैठा हुआ है, वह भी इसी क्षण वो है। वो ज्यों का त्यों अभी विराजमान है। बस आपको अनुभव में इसलिए नहीं आ रहा कि आप अन्य चिंतन करते हो। अन्य चिंतन छोड़ो, तभी कहा गया अनन्य चिंतन, निरंतर चिंतन। बात पकड़िए। इस सृष्टि रचना के पहले जो थे वही सृष्टि रचना के लय होने के बाद भी रहेंगे। वर्तमान में वो हमारे चित्त में ही विराजमान है, पर हमारा जब तक चिंतन नहीं अंतर्मुख होगा तब तक वो अनुभव में नहीं आएंगे। खोजते खोजते जन्म के जन्म बाहर व्यतीत हो जाए पर अनुभव में नहीं आएगा। वो जब अनुभव में आते हैं जब आप लौटते हैं अंतर्मुख होकर
उनके संबंध से ही व्यवहार, उनके संबंध से ही चेष्टा, उनके संबंध से ही चिंतन, उन्हीं को लेकर के। तो बस अनन्य चिंतन जहां हुआ तो हृदय में वो प्रकाशित है, वो प्रकट हो गए। जब भय प्रकट कृपाला तो फिर अब उसको कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। कहते इतना अपार आनंद उसको मिलता है कि अब मन को कहीं लगाना भी चाहे तो नहीं लगेगा। उधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाणी अमृत फल, विष कीरा विष खात उधो मन। अब तो मन मोहन से मान गया है, अब तुम्हारे आत्मज्ञान का उपदेश हमारे ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। मन को कहीं भी कभी भी कैसे भी हटाना चाहे तो वो उपासक हटा नहीं सकता। जैसे अनन्य चिंतन नहीं है तो मन को आप लगाने की चेष्टा करो पर लगा नहीं सकते प्रभु में। ऐसे अनन्य चिंतन के प्रभाव से जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं, वो मन को कहीं भी किसी से भी आसक्त करना चाहे, हटाना चाहे प्रभु से तो नहीं हटेगा। गोपीजन कहते हैं कि ठीक है, जब उनको हमारे बिना अच्छा लगता है मथुरा में तो ऐसा करती है, हम उनकी चर्चा ही बंद कर देते हैं तत्काल। नहीं सकी, नहीं, चर्चा ही तो उनकी जीवन है। अगर चर्चा नहीं तो हम तो जी नहीं पाएंगे। ये चित्त की दशा के चलो हम अब आज से नहीं करेंगे, नहीं सर मैं जी नहीं पाऊंगा, ये स्थिति। आनंद की ऐसी दशा कि आप मन को हटाना चाहे तो भी मन नहीं हटेगा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद आदि। ये ऐसे थोड़ी महापुरुषों ने कह दिया कि हमें परमेष्ठी पद नहीं चाहिए, हमें सम्राट पद नहीं चाहिए, हमें देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, हमें योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, पर हे प्रभु आपकी निरंतर स्मृति और सेवा ये हम नहीं छोड़ पाएंगे, ये हमें चाहिए। भगवत स्मृति और भगवत सेवा अपार सुख है। ये रसानंद जब उससे मिलता है तो उससे तल्लीन होना नहीं पड़ता, मन उसी में तल्लीन। जैसे एक चीटा गुड़ के सीरा में फंस जाए तो अब उसकी एक ही बात हो सकती है, मृत्यु, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप निकालना भी चाहे तो उसकी टांगें वहीं रह जाएंगी, वो मरेगा। ऐसे ही मन एक बार भगवदानंद में बस मरेगा भी है। अब इसका विषय रस नष्ट हो जाना ही इसको मरना कहा गया है। विषय रस की बिल्कुल कहीं कोई इच्छा ना होना, ये मरा हुआ मन कहा जाता है। जैसे मक्खी कहीं भी बैठे उड़ सकती है, लेकिन धोखे से अगर आग में बैठ गई अंगार में तो धुआं उठेगा, मक्खी नहीं उठेगी। ऐसे ही मन कहीं भी भाग ले भागता रहेगा, लेकिन जिस दिन भगवदानंद में चिपका तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मन मन ही नहीं रह जाएगा, वो मनमोहन बन जाएगा। ये पूरा हृदय भगवत स्वरूप हो जाता है चिंतन के प्रभाव से। प्रभु हैं, सबके हृदय हैं, पर आपका चिंतन प्रभु का नहीं हो रहा, इसलिए अनुभव में नहीं आने वाले। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब वो ऐसा निष्प्रिय हो जाता है उपासक भजन करते हुए कि जो कुछ प्राप्त है उसके पास उसमें कोई राग नहीं, और अप्राप्त जो है उसकी कोई कामना नहीं। देखिए भजन का प्रभाव, जो भी आपको सुख सुविधा आसपास जो भी प्राप्त है उसमें कोई राग नहीं है, और जो भी आपने सुना है पढ़ा है जैसा भी लोकांतर के सुख, उसकी कोई कामना नहीं। अप्राप्त की प्राप्ति की चाह नहीं, और प्राप्त का कोई राग नहीं, निष्प्रिय। ये स्थिति भजन से आएगी, बातों से नहीं आएगी। जितना आप भजन करेंगे खुद आपके हृदय में आती चली जाएगी। दृष्ट और अदृष्ट, जो देखा है भोग या जो सुने हैं शास्त्रों में, स्वर्ग ऐसा, वहां नंदनवन में अप्सराएं, ये वो, दृष्ट अदृष्ट, इहलोक परलोक, श्रुत अश्रुत, संपूर्ण भोगों से मन हट जाता है, उसे निष्प्रिय कहते हैं। निष्प्रिय कब होता है? जब उसको भजन का सुख मिलने लगता है। खास बात,
हर समय प्रभु का चिंतन करना, जबरदस्ती करना, मन जहां जाए वहां से हटाकर प्रभु के नाम रूप में अपने लक्ष्य में लगाना। जब किंचन मात्र भी किसी भी भोग की चाह नहीं रह जाती तो उसे योगारूढ़ योगी कहते हैं। चाहे वो किसी मार्ग का पथिक हो, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, योग का, वो सब योगी कहलाते हैं। भगवान ने संकेत भी किया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं। अब बुद्धि नहीं रह गई, अब वो भगवत स्वरूप हो गई है। किसकी? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो निरंतर प्रेम पूर्वक प्रभु का मधुर मधुर नाम स्मरण करता रहता है, रूप ध्यान में रहता है, उसको प्रभु बुद्धि योग प्रदान कर, वो योगी है। प्रभु कह रहे हैं कि यदा तदा का भाव है कि भगवत प्राप्ति इतने दिनों में हो जाएगी, इतने महीनों में हो जाएगी, इतने वर्षों में हो जाएगी, इतने जन्म में हो जाएगी, ये निश्चय नहीं है। ध्यान दीजिए, इतने दिनों में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, इतने जन्मों में, यह निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है? प्रत्युत जिस क्षण तुम्हारा चित्त संसार का चिंतन ना करके भगवत चिंतन में तन्मय हो गया, उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तुम जब चाहो तब कर सकते हो, स्पष्ट बात है। जब चाहो तब कर सकते हो। ये महीनों, वर्षों, दिनों या जन्मों में होने वाली नहीं। जिस क्षण में तुम्हारा चित्त संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन न करके एकमात्र अनन्य चिंतन अपने आराध्य देव का, देखो अभी ऊपर बताया कि लोक परलोक, प्राप्त अप्राप्त, श्रुत अश्रुत, दृष्ट अदृष्ट, किसी भी भोग का चिंतन नहीं, एकमात्र श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बोले उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी भजन तो करते हैं पर संसार का चिंतन चल रहा है, भोगों का आकर्षण चल रहा है। तो जब तुम मिटा पाओ, ध्यान दीजिए, तभी आपको भगवत प्राप्ति। कह रहे इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, इतने जन्मों में, इसके लिए कोई नहीं कह सकता। प्रत्युत जिस क्षण तुमने अपने चित्त को ऐसा बना लिया कि प्रभु के चिंतन के सिवा और कुछ नहीं रह गया, उसी क्षण तुम्हें भगवत प्राप्ति का स्वयं अनुभव हो जाए। मंद मंद मुस्कुराते हुए हृदय निकुंज से गलबैया देकर वो आपको दिखाई देंगे, आ रहे हैं। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर, ये आपके हृदय में ही दिखाई देगा। तो अपना लक्ष्य अपने को पुष्ट करना है, संपूर्ण पदार्थों से स्पृहा रहित होकर निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में रहना है। किंचन मात्र हमारे अंदर कोई वासना न रह जाए, इसके लिए समर्थ है भगवत नाम। बात समझ लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं, अगर थोड़ा भी हम असत्य हो तो हमारी जबान गल जाए। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है रा और मां, 2 अक्षर से मिला है। उनके जीवन में यह भी देखा गया कि वो कितने पत्नी से आसक्त थे, देखा गया। एक क्षण भी दूर नहीं हो सकते थे, लेकिन नाम का आश्रय लिया तो इतने बड़े महापुरुष बन गए कि कोई भी शास्त्र का सूत्र ऐसा नहीं जो रामचरितमानस में ना हो। उपनिषद, वेद, पुराण, सिद्धांत, जो भी चाहो सब रामचरितमानस में आपको विराजमान मिलेगा। गीता के श्लोक और रामायण के दोहे चौपाई मिला लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सीधे टीका है उसकी, नाथ नरक के पंथ। अब आप विचार, सब शास्त्रों का कैसे प्रकट हुआ? पढ़ाई लिखाई से थोड़ी। राम 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 राम,
सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, ये सब सामर्थ्य संसार के राग से रहित होने की ये नाम से मिलती है, भजन से मिलती है। अगर भजन नहीं है बात नहीं बनेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भले जल के मथने से आपको घी मिल जाए, बारू को जो रेत है उसको आप पेरो तो भले आपको उसमें तेल मिल जाए। असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। पर बोले ऐसा भले भी हो जाए, लेकिन हम आपको कहते हैं कि बिना भजन के तुम इस संसार से नहीं तर सकते। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामिते ना अन्यथा वचांस में, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, अन्यथा नहीं बोल रहा हूं। हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरंती थे। जो प्रभु का भजन करते हैं, अब उनमें संशय नहीं कि भवसागर से उतरेंगे, पर जो प्रश्न हो जाता है कि मुझे अभी दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो सुन लीजिए कितने दिनों में होंगे वो बता रहे हैं कि ये बात कि इतने दिनों में हो जाएंगे, इतने महीनों में हो जाएंगे, इतने वर्षों में हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जिस क्षण तुम्हारे चित्त में प्रभु के सिवा किसी का चिंतन नहीं रह जाएगा, उसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब वो करो, कृपा का आश्रय लेकर भजन पर। इसीलिए जो सच्चे साधक हैं वो परिणाम पर दृष्टि नहीं देते, वो वर्तमान में साधन पर दृष्टि देते हैं। हमें अभी भजन करना है, प्रभु मिले ना मिले, हमारा कर्तव्य है निरंतर भजन करना। बस हमें अपने कर्तव्य में देखना है, आगे बात प्रभु की है। वो कब मिलते हैं, क्या लीला में प्रवेश करते हैं, क्या, ये उनका विषय है। हमारा विषय है निरंतर भजन। हम अपने विषय को संभालते हैं भजन की तरफ। पूरे संत महात्माओं के जीवन को देखो ना, वो निरंतर भजन की तरफ बढ़ते चले गए, तो प्रभु बिके हुए से उनके साथ दौड़ते रहे। अगर वो नाराज हो जाते तो प्रभु उनको मनाने आते हैं। एक दिन ग्वारिया बाबा के सख्य भाव में ऐसा भाव आया कि ये जब मेरे से बात नहीं करता, मेरे से मिलता नहीं, बचपन से इसको हमने अपना दोस्त माना, यार माना, बड़ा गुमानी है, इतना वर्षों हो गया भजन करते, ये भाव है। ऐसा नहीं कि वर्षों से मिले नहीं, ये भाव ऐसा होता है कि अभी अभी मिले हैं और अभी भाव लगेगा कि जन्म का जन्म हो गया, उनको हमने देखा ही नहीं, ये भाव होता है। अरे गोद में बैठे हैं और भाव एकदम हुआ, चिल्ला चिल्ला के रोना प्रारंभ हो गया कि ऐसे कठोर निर्दयी हो कि आज तक हमसे मिले नहीं, और बैठे वो उन्हीं की गोद में बैठे हैं। प्रेम वैचित्र दशा, भाव दशा में ऐसा होता है। बाबा को लगा कि बड़ा निष्ठुर हमारा यार है, आज तक हमारे सामने नहीं आया, ठीक है, जा आज से तेरा भजन नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे तेरे को, तेरी कोई बात भी नहीं करेंगे। बस अब जो कोई महात्मा भजन करते मिलता, गुस्सा के माला छीन लेते, उसका भजन मत करो, बहुत निष्ठुर है, कठोर। तो सब जानते थे कि बाबा भाव दशा में रहते, किसी भाव की बात होगी, बस नहीं बोलेंगे, तेरा चिंतन ही नहीं करेंगे, तेरे से बात ही नहीं करेंगे। और हो क्या रहा है, क्या गाढ़ चिंतन हो रहा है, वो सामने अनुभव करते हुए बात। तू इतना गर्व में रहता है, मिलना नहीं, बात नहीं करना तेरे से बात। ऐसा शाम के समय इसी रमण रेती में बाबा जा पीछे से आए, ए ग्वारिया बाबा, ऐसे अमृतमयी वाणी अंदर से आया कि यार की आवाज लगती है। पीछे से मुड़ के देखा, नील मेघ कांत, ये वृंदावन धाम है, दिव्य चिदानंद धाम है, बड़े भाग्य हैं। मंद मंद मुस्कुराते हैं, उसी गर्व से ये था माम प्रपद्यन्ते, दोस्त वाला ना, दोस्त की तरह ही भगवान उनसे देख रहे। यार एकदम हृदय में आके दौड़ के गले लगाए, नहीं हमने तो सोचा था ना कि अब मिलेगा भी तो बात नहीं करेंगे। चल दिया, दौड़ के आया, पीछे से अचला पकड़ा है, हे सारे ग्वारिया, अब तो रहा नहीं गया एकदम, क्योंकि आनंद समुद्र है ना प्रभु, आंख में आंख मिली, अपने आप अश्रु टपक रहे हैं। बाबा एकदम हृदय से लगा, फिकर झटक के दूर, तुम इतने निष्ठुर हो कि हमें पूरा जीवन हो गया बुलाते हुए, तुम क्या गुस्सा करने पर ही आते हो क्या? तुम्हें मिलने की चाह नहीं होती?
तो बोले हम तुमसे दूर कब हुए? प्रभु ने कहा हम तुमसे दूर कब हुए? दोनों हृदय से, अब जब तुम चाहोगे तब हमें देख लोगे। ये हमारी चित्तवृत्ति उनके लिए केवल तड़पने लगे, उनके सिवा और कोई नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं। आपको समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब समझ आ जाएगी। खास बात है, हर समय भजन परायण। हम देखते हैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये शरीर राग इतना जहर है, हम तुम्हें कैसे बताएं। ये बहुत बड़ा जहर है। शरीर प्रियता बहुत बड़ा जहर है, इसमें मत फंसो। ये मार देगा, अनंत जन्मों की बात बिगाड़ देगा। पता नहीं किस योनि में जाना हो। आप जरा सोचो, थोड़ी सी सर्दी पड़ रही है, आप कैसे व्यवस्थित है। उन जीवों को सोचो जिनकी कोमल त्वचा है और कोई व्यवस्था नहीं है। विचार करो, अगर उनके घाव हो जाता है कहीं किसी झाड़ी में, उसको भोगते हैं, उनको न दवा है न इंजेक्शन है। भूख प्यास सर्दी गर्मी हर तरह के कष्ट को सह रहे और कोई अंत नहीं कष्ट का। फिर मरेंगे, फिर नई योनि, फिर आपके लिए तो अंत दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो सदा सदा के लिए कष्ट का अंत कर सकते हो। सुख समुद्र प्रभु को प्राप्त करने का अवसर है। बस भजन, अत्यंत वैराग्य, किसी का कोई भी स्मरण नहीं, और चित्त निरंतर अपने आराध्य देव में। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा भगवत साक्षात्कार कब होता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। बहुत ध्यान का विषय। जब चित्त में कोई अन्य चिंतन नहीं होता तो चित्त ऐसा एकाग्र होता है जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में दीपक की लौ, सीधी एकदम जलती, हिलेगी डुलेगी नहीं। वायु वहां है पर स्पंदन रहित है, झोंका नहीं है। वायु के बिना वो जल ही नहीं सकता दीप। जैसे दीपक जल रहा हो, शीशा रख दो और ऊपर से ऐसे कर दो, बुझ जाएगा। जलेगा वायु से ही, पर स्पंदन रहित वायु। थोड़ा भी स्पंद होगा तो लौ में विघ्न पड़ जाएगा, हिलने लगेगी लौ। स्पंदन रहित वायु के स्थान में जैसे दीपक की लौ, ऐसे चित्त की एकाग्रता केवल आराध्य देव में। यह अभ्यास करते हुए चित्त वाले योगी की चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखा हुआ दीपक एकदम शांत, हिल्ला डुल्ला नहीं। सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। ऐसे ही जो भजन का अभ्यास करता है, जिसका मन आराध्य देव के चिंतन में लगा रहता है, जिसका चित्त संसार के भोगों का चिंतन नहीं करता है, उसके चित्त की उपमा उस दीपक की लौ से भगवान दे रहे हैं। योगी का चित्त ऐसे अपने आराध्य देव में, ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाता है, एक अपने प्रभु के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। ये अंतिम स्थिति है, भगवदाकार वृत्ति, प्रभुमय वृत्ति। सोचो कितना आनंद होगा जब सामने ललित त्रिभंगी लालजू, महामाधुर्य रस का प्रवाह जिनके श्री अंगों से प्रतिपल हो रहा है, ऐसी स्वामिनी जू, और उनको हम भर नेत्र देख रहे हैं। इससे बड़ा सुख क्या होगा। लालजू के चरण महादेव के ध्यान में आते हैं तो उन्मत्त हो जाते हैं, और प्रियाजू के चरण और दोनों सरकार के चरण, क्या स्थिति आनंद की होगी उस उपासक की। भगवान ने यहां ये उपमा नहीं दी कि जैसे पर्वत अचल होता है ऐसे उसका चित्त अचल हो जाता है। दीपक की लौ की उपमा दी। दीपक की लौ, चित्त हमारा चंचल रहता है विषयों में, पर्वत शुरू से अचल रहता है, इसलिए उसकी उपमा, जैसे यहां की उपमा दे सकते थे कि उसका चित्त ऐसे अचल हो जाता है जैसे पर्वत, किसी भी विषय का कोई प्रभाव नहीं, अचल। तो भगवान ने इसलिए नहीं दी कि पर्वत पहले ही पर्वत था,
जैसे दीपक है, वायु में रखा जाए तो हिलने लगेगा, लेकिन स्पंदन रहित वायु तो ऐसे चलेगा। वो पहले चंचल वायु से और बाद में भी हो सकता है अगर वायु, ऐसे चित्त है, विषयों में चंचल रहा है और उसे आप एकाग्र कर रहे हैं, अगर विषयों के सानिध्य की तरफ उसका चिंतन डुलेगा तो चंचल हो जाएगा। सावधान। भगवदाकार उस समय होता है जैसे दीपक की लौ स्पंदन रहित वायु में एकदम शांत जलती रहती है, ऐसे चित्त बिल्कुल चंचलता रहित अपने आराध्य देव में डूबा, उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। उपासक जो योगारूढ़ है, योग मार्ग में, सब योग के ही मार्ग हैं, संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होकर जो निरंतर सत्य चिंतन में है, चाहे आत्मचिंतन हो, भगवत चिंतन हो, परमात्म चिंतन हो, प्रियालाल का चिंतन, सब योगारूढ़ ही हैं। वो योग का उपासक जिस अवस्था में चित्त को निरुद्धम, ये आखिरी अवस्था है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, जिस समय वो निरुद्ध अवस्था में होता है चित्त, ये आखिरी अवस्था का तात्पर्य। अब ब्रह्मलोक तक के भोगों की भी सामर्थ्य नहीं कि उसके चित्त में जरा भी हलचल पैदा कर सकें, क्योंकि ऐसा महासुख उसको अनुभव में आ गया कि अब मायाकृत सुख उसको आकर्षित नहीं कर सकता, उसका चित्त उपराम हो जाता है। जिस अवस्था में वो अपने आप से अपने आप को देखता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, भक्त अपने और आप, वो प्रिया प्रीतम, अपने प्रिया प्रीतम, अपने आप। पहले एक स्थिति होती कि मैं प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रिया प्रीतम का भजन कर रहा हूं। सेवा सामग्री, सेवा कर्म और सेव्य, ये सब स्मृति में रहता है। आगे चलकर जब ये निरुद्ध अवस्था रहती है तो सेवा होती रहती है और केवल सेव्य रहते हैं। मैं सेवा कर रहा हूं, ये स्मृति नहीं रहती, केवल सेव्य रहते हैं और सेवा होती रहती है। मैं सेवा कर रहा हूं, ये खत्म। जैसे ध्यान की अंतिम अवस्था होती है, एक होता है ध्याता जो ध्यान कर रहा है, और एक होता है ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, और जो ध्यान किया जा रहा है वो क्रिया ध्यान, ध्याता ध्यान और ध्येय। जब ये गाढ़ अवस्था को प्राप्त होगा तो ध्याता और ध्यान ये लय हो जाएगा, केवल ध्येय रह जाएगा, तब माना जाता है आपका ध्यान परिपक्व हो गया। मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान की क्रिया, इन दोनों का विस्मरण, केवल ध्याता, बस सामने वो, बस मैं कौन क्या सब विस्मृत। ये अवस्था है, ये स्थिति है, ये बुद्धि से नहीं है, ये बुद्धि के लय होने से होती है। और भजन से सब कुछ हो जाता है, कुछ कठिन नहीं। भजन से सब, भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है भजन, जितना करते जाओगे उतने ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे। निरुद्ध अवस्था समाधि कही जाती है। प्रिया प्रीतम में चित्त ऐसा डूब गया है, अब कुछ नहीं रह गया है। जिधर दृष्टि जाती है, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरि दास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। सामने प्रिया प्रीतम बस। ये स्थिति है, ये अवस्था है चित्त की, और ये हमारी अवस्था है। ऐसा न सोचें कि हम लोग कहाँ ये प्राप्त कर सकते, नहीं, यही तो प्राप्त करने का हमें अवसर दिया गया है। जब हमारे हृदय में प्रभु है तो कौन सी अवस्था हमारे लिए दुर्लभ है। पहले तो ये निराशा छोड़ो कि हम इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते?
गाढ़ स्थिति में पहुंच जाओगे। अभ्यास तो करो। इस अवस्था में पहुंचने पर अगर थोड़ा भी संसार के प्रति थोड़ा भी महत्व रहा तो सिद्धियां प्रकाशित होने लगेंगी। ये ऐसी एकाग्रता जब निरुद्ध अवस्था को पहुंचती तब सिद्धियां आती हैं। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि पहले तपस्वियों की, साधुओं की साधुता और तपस्या को चुराने के लिए अप्सराएं आती थी, अब क्यों नहीं? तो है ही नहीं तपस्या, तो चुराने क्या है? पहले ही खाली बैठे हैं, है ही नहीं तो क्या करें? उतनी योग्यता, उस कोटि की योग्यता होनी चाहिए, उस कोटि की संपत्ति तो होनी चाहिए। अब अपने आप में ही खाली बैठे हो, आपका ऐसा चिंतन नहीं, आपकी ऐसी जितेंद्रियता नहीं, आपकी ऐसी पवित्रता नहीं, आपका ऐसा, तो कैसे आए? अप्सराओं के दर्शन कोई साधारण समझते हो क्या? वो देवी हैं, देवी हैं, भागवतिक शक्ति से युक्त हैं। उनके कभी चरण जमीन में नहीं पड़ते, जिधर से निकल जाए पूरी एरिया सुवासित हो जाएगी। और वो ऐसे खुले में नहीं चलती, जब वो चलती है तो आसपास बादल चलता है। ऐसे थोड़ी कि सब कोई उनको देख ले, स्वर्ग में भी सब कोई नहीं देख सकता। जिस अप्सरा को जहां जिसके पास जाना है वहां तक बादल ऐसे घेरे हुए चलेंगे, बीच में वो जा रही मार्ग में। वो ऐसी कोई साधारण तो दिव्य शक्तियां हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं वो उनके अंदर आती हैं जिसका थोड़ा भी किसी भी लोकांतर के महिमा में, पद में, प्रतिष्ठा, थोड़ा भी राग है तो सिद्धि आने लगेगी। और यदि केवल लक्ष्य प्रिया प्रीतम तो ये निर्बीज समाधि है, इसमें नहीं जागृत होती। अगर सूक्ष्म वासना रही तो सिद्धियां प्रकाशित होने लगेंगी, और सिद्धियां आ गई तो प्रिया प्रीतम का प्रेम नहीं आएगा। यही तो कहते कि गोस्वामी जी ने सब कुछ लिख दिया। उनका इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरते देहि किवाड़ उघारी, रिद्धि सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावहि भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित जानी। इनसे पतन हो जाता है साधक का। पतन का तात्पर्य वो कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता, पर वो जिस लक्ष्य पर चढ़ना चाहता अब नहीं चढ़ पाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सिद्धियां उसके अंदर प्रकट हो जाएंगी। श्री भगवान वर्णन करते हैं कि जब कोई, हे उद्धव, हमारी धारणा करने लगता है, ध्यान देना, भगवान, प्रिया प्रीतम, ईश्वर, परमात्मा, ये सब उन्हीं का स्वरूप है। जहां कोई सत्य वस्तु की धारणा करने लगा, चलने लगा, और संसार का महत्व थोड़ा भी है तो उसमें सिद्धियां आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। उसमें योग की सिद्धियां आने लगती हैं। प्रिय उद्धव, धारणा के पारगामी जो योगी जन है, मुख्य 18 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां तो हमारी सेवा में रहती हैं, श्री भगवान की सेवा में। दूसरों में अंश रूप में 8 सिद्धियां जाती हैं, और 10 जहां सतोगुण का विकास हुआ, भजन बढ़ा, तो वो सिद्धियां आने लगती हैं उसकी, जिसकी जगत में थोड़ी भी महत्व बुद्धि है। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैः, प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरण मीशिता। ये 3 सिद्धियां, अणिमा, महिमा और लघिमा, इससे शरीर की सिद्धियां, जितने शरीर चाहो उतने बना लो। एक ही समय में सैकड़ों जगह एक ही शरीर का जो है, उसी समय सैकड़ों लोगों से मिलना हो जाए, ये भगवान में रहती है। जैसे अवधपुरी में प्रभु आए तो जे ही पुष्पक विमान से नीचे उतरे तो सबके मन में आया कि कृपा करके प्रभु हमसे पहले मिले। 14 वर्ष हो गए, आंखें प्रभु के रूप दर्शन के लिए, त्वचा प्रभु के स्पर्श के लिए तड़पती रही, श्रवणेंद्रिय प्रभु के शब्द सुनने के लिए तड़पते रहे। अयोध्यावासी
14 वर्ष तक भगवत अनुराग में, विरह में। अब प्रभु आए तो अगर सबसे एक एक करके मिलते तो वर्षों लग जाते। पशु पक्षी भी वहां के, अवधपुरी के पशु पक्षी कोई साधारण थोड़ी है, भगवत धाम के हैं। वो भी राम दर्शन, राम मिलन के लिए व्याकुल है। तो भगवान ने क्या किया कि अनंत रूप धारण कर लिए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनंत रूप धारण। भगवान सबसे, पशु पक्षी व्यक्ति सबसे एक समय में मिले। क्षण महु मिले सब ही भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। ये भगवान की सेवा में रहने वाली सिद्धियां जो अणिमा है, महिमा है, लघिमा है। भगवान चींटी के भी हृदय में आराम से सो सकते हैं और भगवान के उदर में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। ये सब भगवान की सिद्धियां हैं। एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनकी महिमा कौन पार पा सकता है। ये 3 सिद्धियां शरीर संबंधी, अणिमा, महिमा, लघिमा। और इंद्रियों की एक सिद्धि प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों की इच्छा अनुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि प्राकाम्य। इच्छा किया तत्काल लोक के लोगों का तत्काल सृजन हो गया। न ईंट, न गारा, न मिस्त्री, न सेवक, तत्काल सब कुछ बन। ये भगवान की अष्ट सिद्धियां हैं। माया और उसके कार्यों को अपने इच्छा के अनुसार संचालित करना, ईशिता नाम की सिद्धि। विषयों में रह करके भी आसक्त बिल्कुल ना होना, ये वसिता नाम की सिद्धि। जिस सुख का चिंतन करे वो चरम सीमा तक सुख प्रकट हो जाए, उसकी सीमा तक पहुंच जाए, उसे काम वशायिता सिद्धि। ये 8 सिद्धियां हैं। ये केवल भगवान की सेवा में रहती हैं। जिसे देते हैं तो अंश मात्र में प्रभु दे देते हैं। इसके अतिरिक्त तो बहुत सी सिद्धियां उपासकों को प्राप्त होती है जो प्रभु से अपने चित्त को जोड़ता है। लेकिन उसी में जिसको भगवत साक्षात्कार करने की लगन नहीं, थोड़ा भी महत्व संसार का है अभी। तो शरीर में बहुत दिनों तक बिना पानी पिए, बिना भोजन किए बने रहना, भूख प्यास को अपने अधीन कर लेना, काम क्रोधादि वेगों को अपने अधीन कर लेना, ये सिद्धियां आती हैं। यहां से बैठे बैठे ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है ये देख लेना, अमेरिका में क्या हो रहा है ये देख लेना। उसको दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आंवला हथेली पे रख दो, चारों तरफ से देख लो, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को आप बैठे बैठे देख सकते हैं। भजन है, भजन देखो। भगवत प्राप्ति के पहले विघ्न आता है। ये विघ्न है, ये विघ्न है। कितना महिमा में विघ्न है, सोचो। भजन का कितना फल, बैठे बैठे देख लो। अच्छा, आगे कह रहे बहुत दूर की बात सुन लेना। आप मध्य प्रदेश में बात की थी और आप आए हैं तो बताए। अच्छा, आप ऐसा बोले थे 8:10 में, ऐसा। उसको होश उड़ गया, अरे ये तो भगवान है। भगवान नहीं है, एक बहुत छोटी सी सिद्धि है जो उनके, ये तो यक्षिणी सिद्ध कर ले तो आ जाएगी, प्रेत सिद्ध कर ले तो आ जाएगी, कोई खास बात थोड़ी है। तो आप कहते हो कि साधु महात्माओं के अंदर ये क्यों नहीं जागृत होती? क्योंकि वो श्री जी की प्राप्ति के लिए निकले कि इन तुच्छ सिद्धियों की प्राप्ति के लिए निकले। भगवत प्रेमी महात्माओं के हृदय में सिद्धि जागृत होती है प्रिया प्रीतम के मन की बात जान लेना। ये कोई साधारण बात है? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर। ये यहां पहुंचने के लिए किसी भी तरह की कोई भी ये ऐश्वर्य महिमामयी सिद्धियों को स्वीकार नहीं। अगर जरा भी कुछ स्वीकृति हुई तो मार्ग रुक जाएगा। मन के साथ शरीर को उसी क्षण वहां पहुंच जाना, उसी क्षण पहुंचा देना। मन अभी पहुंच गया अमेरिका, अभी पहुंच गया, हालांकि उसको हवाई जहाज की थोड़ी जरूरत है। अगर आपने देखा है तो पहली सिद्धि बताया कि बैठे बैठे सब देख रहे हैं, वो जहां चाहे 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। मन वहां पहुंच गया, वहीं पहुंच गया। न टिकट की जरूरत है, न हवाई जहाज की जरूरत। लेकिन प्रिया प्रीतम के पास नहीं पहुंचेगा, ये बात ध्यान रखें।
होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना हित जानी। ये सब है कहाँ? जगत में ही तो हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि तुम निकुंज पहुंच जाओगे, सोचोगे पहुंच जाओगे। यहां बड़े बड़े योगियों का प्रवेश नहीं है। यहां ऐसा थोड़ी कि ये सिद्धि प्राप्त है तो तुम निकुंज को देख लोगे और निकुंज में पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, ये प्राकृतिक देश की, माया देश की बात कर रहे हैं। जो इच्छा हो, जैसा इच्छा हो वैसा रूप बना लोगे। कोई खास बात है क्या? ये तो धुंधकारी ने भी बना लिया था, पापाचरण करके प्रेत बना था। कभी इंद्र बनता था, कभी देवता बनता था, कभी भेड़ बनता था, कभी सिंह बनता था, कभी ऐसे। तो समझ गए थे अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। गोकर्ण जी ने उसे मंत्र के द्वारा पवित्र किया, तब वो बोल पाया था कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत बन गया हूं। ये तो प्रेत में भी सामर्थ्य है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो योगी भी धारण कर सकता है जो चित्त को प्रभु में जोड़ता है, पर संसार के प्रति थोड़ा महत्व रहता है। अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाना, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने किया था, अपने शरीर को छोड़ करके राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे। जब इच्छा हो जिस शरीर को चाहे धारण कर ले, जिस शरीर को चाहे छोड़ दे। जिस लोक की अप्सरा के साथ चाहे उस लोक में पहुंच जाए। जो देव क्रीड़ा करना चाहे वो देव क्रीड़ा कर सकता है। जो संकल्प करे उसी क्षण वैसा ही हो जाए। सब जगह बिना किसी ननुनच के उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसी के सामर्थ्य नहीं, वैसा ही पालन करे जैसा वो आदेश करे। ये सब सिद्धियां भजन करने वालों के हृदय में जागृत होती हैं, उनके जिनको थोड़ा भी महत्व संसार के मान सम्मान का होता है। भूत भविष्य और वर्तमान की बात को जान लेना। तुमने कब क्या किया था, आगे तुम्हारा क्या होगा। काफी साधक तो इसी पचड़े में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। वो समझते हैं मैं भगवान बन गया। लोग भी समझने लगते हैं भगवान। अरे भाई बता रहे हो, अच्छा तुम कलकत्ता से आ रहे हो? हाँ, परसों चले थे शाम के 4 बजे। हाँ, उसके तो होश उड़ते चले जा रहे। अच्छा, आपस में तुम उनसे बात करके आए थे? हाँ हाँ, कल दोपहर में तुमने ये खाया था, ऐसा। उसके तो होश उड़ रहे हैं कि हमारी बात ये महात्मा जान, ये तो भगवान है साक्षात। ये बहुत छोटी मोटी सिद्धियां हैं। ये अपने ब्रज में देखो ऐसे सिद्ध नहीं मिलेंगे। क्यों? यहाँ आंसू बहाने वाली सिद्धि। हा कृष्ण हा कमल लोचन, रज में लोट रहे, तड़प रहे, व्याकुल है आर्त भाव से। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, इनके अधीन है भगवान। वो सिद्धियां भारी से भारी सर्दी में भी उनको सर्दी न लगना, भारी से भारी भी गर्मी में, अग्नि में भी ऐसे चल के निकल जाना। उनका स्पर्श भी दाहिका शक्ति अग्नि नहीं कर सकती। बड़े बड़े सुख और बड़े बड़े दुख उनको विचलित नहीं कर सकते। राग द्वेष आदि द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं कर सकते। एक क्षण में सबके मन की बात जान लेना। एक के मन की बात जानने के लिए एक क्षण में ठीक है, सबके मन की बात कौन क्या सोच रहा है एक क्षण में जान लेना। अग्नि, सूर्य, जल, विष, इन सबको अपने अधीन रखना। चाहे जितना विष पी जाए कोई उनके ऊपर असर नहीं होगा। वो अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि जलाएगी नहीं। अथाह जल में हाथ पैर डाल बांध करके डाल दो तो मरेंगे नहीं। जल की ताकत नहीं उन्हें मार सके। स्तंभित कर देना, अग्नि को स्तंभित कर देना, जल को स्तंभित कर देना, रोक देना, वो प्रवाह रुक जाएगा। ये सब सामर्थ्य योग से, भजन से साधक के हृदय में आने लगती हैं। किसी से भी कभी पराजित ना होना, ये सिद्धियां उसके हृदय में प्रकाशित होने लगती हैं। जैसी धारणा करते जाओगे वैसी सिद्धियां होती जाएंगी। बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जिनका वर्णन नहीं किया गया। इसलिए उपासक को चाहिए, अच्छा अब ये सिद्धियां सब प्राप्त हो गई, मरोगे तब क्या होगा? शरीर तो छूटेगा ही नहीं, फिर क्या होगा? एक समय निश्चित है हमारी आयु का, तो भगवान के धाम तो जाओगे नहीं, क्योंकि सब खर्चा कर रहे हो ना। ये खर्चा करना है भाई। तुमने रुपया कमाया, अब तुम हेलीकॉप्टर खरीद लो, हवाई जहाज में घूमो, खूब ऐसे मौज मस्ती, तो आप क्या कर रहे हो? अपने धन को खर्चा कर रहे हो। तो तपस्या और भजन रूपी धन को इसमें खर्चा। तुम्हारे मन की बात जान लेना, बहुत रूपों में प्रकट हो जाना, भारी चट्टान में भी ऐसे प्रवेश कर जाना जैसे दरवाजा हो। मान लो बहुत बड़ा पहाड़ है, उधर जाना है तो उनको घूम के जाने की जरूरत नहीं, सीधे उनके लिए मार्ग पहाड़ दे देगा, तो घुस के अंदर से चले जा। बड़ी सी सिद्धि। लेकिन ये सब है क्या? मायाकृत ही तो है ना। भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई है ना। भगवान तुम्हें हृदय से तो नहीं लगा लेंगे ना।
तो देखो ना, वो 1400 वर्ष का वो चांगदेव योगी सिंह पे सवार होके सांप की चाबुक ले, तो भजन करने वाले महात्मा ने दिखा दिया कि जड़ चबूतरा भी चल पड़ा, बोले चलो मिलने के लिए, चल पड़ा। पर वो कोई इस बात की सिद्धि थोड़ी किए हो, तो भगवत भजन में लगे हुए। जैसे सुना जाता है कि अमुक महात्मा का वो भंडारा हो रहा था, उनके यहाँ घी खत्म हो गया, तो उन्होंने गंगा जल कहा कि 2 टीन ले आओ और उसमें डाल दो, तो गंगा जल डाला, पूड़ी बन गई, फिर उनका 2 टीन घी बाद में ला के गंगा। ये कोई आश्चर्य की बातें नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक संत भगवान नाव में बैठे जा रहे थे, तो एक ऐसे ही सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, तो खड़ाऊं पहरे हुए गंगा जी से बगल से निकले जहां से नाव चल रही थी, सबको दिखाते हुए उस पार पहुंचे। तो उन महात्मा को मतलब नीचा दिखाने के लिए कहा, हे संत हो करके नाव में चलते हो। नाव वाले से कहा, भैया कितना रुपया हुआ पार करने का? 2 रुपया हो। उनके साथ भगत थे, 2 रुपया दिलाए। एकांत में महात्मा को ले गए, बोले जानते हो तुम्हारी तपस्या 2 रुपये में है, जिस नाव में बैठकर हम आए उसकी कीमत 2 रुपये हुई हमें पार करने की, और जिन गंगा जी को महादेव जी माथे पे धारण करते उनमें पादुका पहनकर अहंकार से चले हो, सारी तपस्या दिखावटी और नष्ट हो गई तुम्हारी, क्या तुम्हें प्राप्त हुआ? तब चरणों में गिरे, क्या हम तो ज्ञान ही नहीं था इस बार, हम समझते थे हम कुछ हो। बिल्कुल सावधान, ये सिद्धियां कोई लाभदायक थोड़ी है, ये कोई आत्यंतिक सुख या विश्राम स्थिति थोड़ी है। अहम बढ़ता है, मायाकृत ही है। इसलिए उपासक को चाहिए कि कभी अपने मन, देखना आप जब अच्छे से भजन करने लगोगे, जो सोचोगे होने लगेगा। ये तो शुरुआत में ही ऐसा होता है, आज ये ऐसा तो वो हो जाएगा, बिल्कुल जैसा सोचे कई बार वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। तो उससे क्या लाभ मिला? तुम्हारा खर्चा हो रहा है, भजन खर्चा कर रहे हो नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, अपनी कोई इच्छा नहीं, इच्छा करोगे तुम्हारा भजन खर्चा होगा। भजन रूपी धन है, जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। चाहोगे क्या? अरे चाहो प्रिया प्रीतम 100-200 ग्राम सोना लेके क्या करोगे? सीधे पारसमणि चाहो, चाहे करनी है तो पारसमणि, जिससे आप जितना चाहो सोना बना लो। तो सृष्टि को चाह के क्या करोगे? सृष्टि रचयिता प्रभु को ही पकड़ लो, जो चाहोगे सब आपके चरणों में रहेगा, केवल प्रभु न छूटे। तो निरुद्ध अवस्था, जब चित्त की अवस्था एकाग्र होने लगती प्रभु में और संसार का थोड़ा भी अस्तित्व रहता है, तो सिद्धियां प्रकाशित होने लगती हैं। परमार्थिक दृष्टि से ये सिद्धियां बहुत बड़ा विघ्न है। योगी जब इन सिद्धियों को भी व्यर्थ समझ लेता है, तब वो आगे बढ़ता है। नहीं, ये आती हैं सिद्धियां, आने लगती हैं। अच्छा, जब सिद्धियां आती हैं तो कमरे में रहने की बात थोड़ी आएगी, फिर तो लगेगा इसका थोड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। होता है ऐसा? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे भरद्वाज जी के पास सब सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, पर कभी स्वीकार नहीं किया। पर जब भरत जी गए, तब उन्होंने सिद्धियों से कहा कि आज तुम्हारा स्वागत करते हैं। आज अयोध्यावासी और भरत जी सब भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल है। तुम जितना इनको सुख सामग्री सब व्यवस्थित कर सको, क्योंकि ऋषि अब कंद मूल फल इतने थोड़ी आ सकते, समस्त अयोध्यावासी सबकी व्यवस्था तो भरत जी के लिए आया है कि ऋषि का ऐसा प्रताप कि देवराजेंद्र भी ललचा जाए, ऐसा स्वागत भरत जी का। पर भरत जी का मन किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में किंचन मात्र नहीं। पूरी रात उनकी केवल राम 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 श्रिया राम रोते हुए गई। वो भरद्वाज जी देख रहे थे। तब भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा कि सुनो भरत, हम तुमसे सत्य कहते हैं कि जितना तुम प्रभु से प्रेम करते हो उससे कई गुना बढ़कर प्रभु तुमसे प्यार करते हैं। तुम अपने मन में ऐसा मत सोचना कि तुम्हें निमित्त बना करके 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो प्रभु के मन में कुछ होगा। सुनो भरत, हम झूठ न काहीं, उदासीन तापस बन रहे। उदासीन अर्थात हमसे किसी से मित्रता शत्रुता नहीं, और तपस्वी हम वनवासी हैं, किसी राजा महाराजा से हमारा कोई संबंध नहीं। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, सत्य सुनो। जाना मरम नहात प्रयागा, जब सियाराम जी प्रयाग में स्नान कर रहे थे तब मैंने ये मरम जाना कि तुम्हें वो कितना प्यार कर रहे थे।
वो हर डुबकी में यमुना में जब स्नान कर रहे थे तो यही बोल रहे थे, भरत भरत भरत। तब हमारी समझ में आया कि जग जप राम और राम जप जेही, भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जेही। एक भी किसी वस्तु का आकर्षण भरत जी के मन में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन की, भगवान के मिलन की व्याकुलता, तो सिद्धियों का कोई भी प्रताप भरत जी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया। रात भर भगवान के प्रेम में विकल। तो ये उपासक को सावधान रहना है। देखो ध्यान रखना, अपने लोग इस कोटि के तो नहीं हो कि इतनी सिद्धियां आ जाए, पर ये तो स्वाभाविक ही आने लगता है जब आप भगवत मार्ग में चलेंगे कि आप जो चाहेंगे अनुकूल परिस्थिति आना, उसमें सावधान होना, सुखी मत होना। आज हमने सोचा था वही मिल गया, तो हर्षित होने की जरूरत नहीं। खर्चा हो रहा तुम्हारा, भजन खर्चा हो रहा, चाह बंद करो। अगर चाह आवे तो घबरा जाओ और प्रभु से प्रार्थना करो कि देखो ये चाह आ रही, नाथ मेरी चाह कभी न पूर्ण हो, आपकी चाह पूर्ण हो। क्योंकि यही चाह धीरे धीरे ऐसी जगह फंसा देगी जहां से सब परमार्थ लुट जाएगा। बिल्कुल पक्का समझो। इसलिए हर समय सावधान रहो, अपने मन की कोई ना बात होने पावे, आराध्य देव की मन की हो, गुरुदेव की मन की हो। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। ये अब जो सिद्धियों से बच गया और निरंतर अपने प्रभु के सुख में निमग्न है, उनके चिंतन में निमग्न है, उसे ऐसा सुख मिलता है, आत्यंतिक सुख। तो वाणी का विषय नहीं कि बताया जा सके, अनिर्वचनीय सुख उसे प्राप्त होता है। देखो उसी सुख के हम अंश हैं और उसी सुख की खोज है, इसलिए हमें कहीं विश्राम नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। कितना भी सुंदर रूप हो, कितनी भी सुंदर अच्छी सामग्री हो, कितना भी सुखद लग रहा हो, लेकिन थोड़े ही समय में वैराग्य हो जाएगा उससे, क्योंकि हम आत्यंतिक सुख के अंश हैं और हमें आत्यंतिक सुख में ही विश्राम मिलेगा। ये ओस कण चाटने से प्यास हमारी नहीं बुझ जाएगी। भगवदानंद रूपी धारा में स्नान करने वाले हम हैं, तो ये ओस में हमें लौटने से हमारा शरीर, हमारी प्यास, हमारी आवश्यकता नहीं पूर्ण। हमारी आवश्यकता है आत्यंतिक सुख, केवल सुख ही सुख, जहां दुख का लेश नहीं। पर वो जगत में नहीं है, वो अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम, वो इंद्रियों के अनुभव करने वाला नहीं है। अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत है, वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं। बुद्धि में वो आ जाए तो उसकी कृपा, बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती। उस सुख का वो उपासक अनुभव करता है जिसने केवल केवल प्रभु के लिए अपना जीवन प्रभु के चिंतन में तन्मय है, वो अनुभव करता है। और जिस सुख में वो स्थित हुआ योगी, वो कभी तत्व से फिर विचलित नहीं होता। ये निर्वाण पद है, परम शांति। अब जाके विश्राम मिला, खत्म खेल। अनंत जन्मों से जो भटकना था अब मिट गया, अब वो अपने प्रभु के समीप चला गया, अब उसका वापस आना नहीं हो सकता। उपासक इसीलिए आकर्षित किया गया है, इसी सुख के लिए। अब चूक मत करो, हर समय भजन परायण रहो, शरीर को उचित आहार विहार, शयन आदि उचित, इससे प्यार मत करो। अपने शरीर से जब प्यार नहीं करोगे तो औरों शरीर के प्यार की तो बात ही क्या रह गई। क्योंकि अपने शरीर के प्यार से ही दूसरे शरीरों में हमें स्नेह होता है, संबंध बनता है। इसलिए अपने शरीर से ही नहीं। ये बिल्कुल व्याधि मंदिरम, ये रोगों का घर है। पता नहीं कौन सा देवता कब प्रकाशित हो जाए। व्याधि मंदिर ये रोगों का मंदिर है, कब कौन सा प्रकट हो जाए। और ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं ना कि वो पूरा चित्त घसीट लेते हैं। जिसका चित्त प्रभु में नहीं समर्पित हो पाया, वो चित्त अधकचरे योगी को
चित्त घसीट करके उसी दुख में, ओ हाय कितना, कब तक, बचो, निकलो, फटाक से निकलो, ज्यादा समय नहीं रहेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या खूब खा पी रहे, आनंद से रह रहे, ये कोई आनंद नहीं है। चाहे जितना खा पी लो, शरीर ये जलेगा, सड़ेगा, चाहे जितना इसमें चिकनाहट लगा लो। कसाईवाड़े में बंधी हुई पशु, चाहे जितना हरा चारा डाला जा रहा हो, उनको खाने में मजा आ रहा है, उनको पता नहीं कि ऊपर ही गड़ासा लगा है, जब चाहेगा वो बटन दबा देगा, सट से गर्दन कट जाएगी। ऐसे काल रूपी कसाई मृत्यु रूपी गड़ासा लिए बिल्कुल खड़ा है, हमारे सामने विषय भोग रूपी हरा चारा डाला गया है, हम इसी में मस्त हो रहे हैं, हमें पता नहीं वो नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा ही, वो तो पक्का है, क्योंकि कसाईवाड़े में पैक हो चुके हैं, तो अब कटेंगे तो है ही पक्का। ये मृत्यु लोग काल का कसाईवाड़ा है, कटोगे ही। तो अब ऐसा उपाय कर लो कि वो शरीर को तो भले नष्ट कर दे, लेकिन हमारा अगला जन्म न बने, हम अपने प्रभु के पास, ये मरेगा ये तो पक्का, चाहे साधु का हो चाहे असाधु का हो, शरीर तो छूटेगा। भगवान भी अंतर्धान की लीला करते हैं इस लोक में, इसका नाम मृत्यु लोक है, मृत्यु, यहाँ जो भी वो मरेगा। अब आप कैसे अमर रह सकते हैं? भजन करो और इसे आज ही मरा देखो, शरीर को, आगे बढ़ जाओगे। सच्चा मानना, अगर ये बात बैठा ली कि आज ही शरीर को मरा देखो और भजन करो, तो आप अमर पद पे हो जाओगे। अगर जीने की इच्छा रख के शरीर भोग की तरफ वृत्ति बनेगी, तो फिर ऐसे शरीर मिलेंगे जो भोग नहीं पाओगे, भयानक कष्ट में। समझ जाओ, ये सत्संग है जो हरि कृपा से मिलता है, इसका एक ही उद्देश्य है, प्रभु की प्राप्ति करना। ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाए, प्रियालाल से हम मिल जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।